तो मेरा ये वीडियो स्पेशली है इंटरव्यू को लेके, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू को लेके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिटरली इसने बच्चों के बीच में अनरेस्ट कर दिया है। क्योंकि जो इंटरव्यू में मार्क्स एलोकेट होते हैं आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में, वो वैरी कर रहे हैं। जैसे मैंने खुद, मुझे कैंडिडेट्स का टेक्स्ट आया है कि मैम मेरे को मेरा लखनऊ वाला पैनल था, मेरे को 92 मिला है, मेरे को 80 मिला है, मेरे को 85 मिला है, मेरे को 89 मिला है। वहीं पे नोएडा वाले पैनल को उनको 50s में 60s में मार्क्स दे रहे हैं, मैक्सिमम 70 मार्क्स दे रहे हैं। तो दिस इज अफेक्टिंग लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज अफेक्टिंग देयर सिलेक्शन, स्पेशली जनरल कैटेगरी। इफेक्ट हो रहा है यार, लेकिन ये कौन सुनेगा? ये ये चीज़ से कभी ना एक टाइम में मैं भी इफेक्ट हुई थी अपने टाइम पे। मेरे को मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये चीज़ गड़बड़ है। कोई पैनल ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, कोई पैनल कम मार्क्स दे रहा है। आपको लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, और फिर भी आपको इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिला। आपने सारे आंसर्स दिए, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिला। और कहीं पे ऐसा है कि वो लोग फुल आंसर्स भी नहीं दे रहे हैं, कुछ आंसर्स दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है मेरा ख़राब किया, बट फिर भी उनके 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। तो ये क्या है यार? किसी चीज़ में तो यूनिफॉर्मिटी रखो ना। नॉर्मलाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी है ना इंटरव्यू के मार्क्स में यूनिफॉर्मिटी है। पैनल्स पता नहीं कौन से पैनल्स क्या सोच के वो अपना एक मैक्सिमम मार्क्स रख रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। एंड दिस इज अफेक्टिंग। जिस बच्चे का 20 मार्क्स भी ज़्यादा है कट ऑफ से, उसको भी इंटरव्यू में अगर तुम 50 या 60 दे दो तो उनका कहाँ सिलेक्शन बनेगा? अगर वो स्पेशल, अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो उसका सिलेक्शन कहाँ बन पाएगा? तो दिस इज डिस्टर्बिंग यार। तुम पूरा एक साल मेहनत दे रहे हो, लेकिन ड्यू टू दिस वेरियंस किसी का हो जा रहा है, किसी का नहीं हो रहा। जिसका हो रहा है, इसको ज़्यादा मार्क्स इंटरव्यू मिले हैं, या जिसको कम मार्क्स इंटरव्यू मिले हैं, भले परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, तो उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा जिसका कम मार्क्स मिला है? तो आई थिंक दिस थिंग्स शुड बी लुक्ड इनटू, जिसको इग्नोर किया जा रहा है। सो मेनी कैंडिडेट्स आर प्रिपेयरिंग, बट उनको सुना नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। तो मतलब कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है, तो वो क्या सोच के जाए कि मुझे मार्क्स मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा? मतलब मेंस में बच्चे करके भी आ रहे हैं 110 या 120 नंबर के, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके पूरे 20-20, 10-10, 20-20, 15-15 मार्क्स काटे हुए हैं। तो हम ना मेंस में स्कोर कर पा रहे हैं, ना इंटरव्यू में हमारा कहीं पे है। तो हम अपने साथ, मेरे साथ, औरों के मतलब एक ये होना है ना, एक लेवल रहना चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट एग्जाम है तो मार्किंग सबकी ऑलमोस्ट सेम रेंज में होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं कि सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा फालतू में नॉर्मलाइजेशन कर दे जस्ट बिकॉज उसमें बच्चे ज़्यादा थे। अब बच्चे तुमने अलग अलग, जैसे सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे डाल दिए, फर्स्ट शिफ्ट में कम बच्चे डाल दिए, उन बच्चों का क्या कसूर है? कुछ तो सेम रखो यार। कितना डिस्ट्रेस होगा बच्चों के दिमाग में। लिटरली इट इज़ अनोइंग। इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग, और लिटरली मेरा भी फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। कभी ना कभी मैंने भी प्रिपेयर किया है, मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है इस चीज़ का। तो अब मैं क्या कहूँ आप लोगों से? ऑलवेज कीप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन विद यू। किसी एक एग्जाम में मत लगे रहिए। आप अपना टाइम लगाए रहे हो तो आप जैसे बैंक के 6 एग्जाम, सबके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, साथ साथ में कुछ और भी करो। यही हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि इस पे बात करने वाला कोई नहीं है। मुझे आप सब अपने मार्क्स लिखो कमेंट पे, किसके कितने मार्क्स आए हैं, कौन से पैनल से आपको कितने मार्क्स मिले। लेट्स चेक इट आउट कि किसको किस पैनल से मैक्स कितने मार्क्स मिल रहे हैं। बैंगलोर का पैनल है, नोएडा का पैनल है, लखनऊ का पैनल है, भोपाल का है, बिहार का है, या फिर वेस्ट बंगाल का, जहाँ का भी है। आप अपने मार्क्स लिखो, आपको इंटरव्यू में कितने मिले और कहाँ से मिले। लेट्स डिसाइड समथिंग यार। क्या ये सब? चलो एटलीस्ट हमको ये पता चल जाए, अगर कि इस पैनल पे यहाँ पे ऐसे ही रेंजेस रहते हैं, तो एटलीस्ट हम उस हिसाब से अपनी मेंस की तैयारी करने पे कुछ तो डिसाइड कर सकते हैं। तो शेयर दिस वीडियो और अपने मार्क्स लिखो एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि इंटरव्यू से आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू की आप मार्किंग बिल्कुल भी एक सेम लेवल पे नहीं है। चलिए ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दोज जिनको कम मार्क्स मिला है। इसमें हम क्या ही करें अब। मैं कोई हेड होती आईबीपीएस की तो कुछ किया भी जा सकता था, मगर मेरी अभी इतनी वो नहीं है। तो ठीक है, फिर आप अपने मार्क्स कमेंट करो और पढ़ते रहो आगे के लिए। कीप सम डिफरेंट ऑप्शंस ऑल्सो फॉर यू। डोंट बी स्टिक्ड टू वन ऑप्शन when you know that there is no similarity in the marking. Okay.